विभीषण जी ने क्या देखा, उधर से जो रावण आ रहा है वो तो रथ पर सवार होकर कवच पहन कर आ रहा है, लेकिन श्री रघुवीर जी के पास ना कोई रथ है ना कोई कवच है। तो रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह होने लगा। प्रेम बहुत करते हैं ना, जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उसकी बहुत चिंता करने लग जाते हैं कि रघुनाथ जी बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे। पहले तो श्री राम जी के चरणों की वंदना करी, पांव छुए। फिर विभीषण जी क्या कहते हैं श्री राम से, हे नाथ, आपके ना रथ है और ना ही तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना ही जूते हैं। ना रथ है ना कवच है ना जूते पहने हुए, वो बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? उस बलवान रावण को आप किस प्रकार जीत पाएंगे रघुनाथ जी? तो विभीषण के मन के संशय को जानते हुए कृपा निधान श्री राम जी क्या कहते हैं, हे सखे, सुनो, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है। इस रथ से जय नहीं होती है, जिस रथ से जय होती है वो दूसरा ही रथ है। कौन सा रथ है? तो समझाते हैं रघुनाथ जी कि शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील, शील मतलब सदाचार, अच्छा व्यवहार, उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार, दम मतलब होता है इंद्रियों का वश में होना। तो बल, विवेक, दम और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं। क्या घोड़े हैं? पहला घोड़ा बल, उसमें बल होना चाहिए। दूसरा विवेक, कि सोचने की सही क्षमता होनी चाहिए, सही बुद्धि होनी चाहिए, इंद्रियों का वश। तीसरा घोड़ा कैसा होना चाहिए? उसकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए। चौथा घोड़ा क्या होना चाहिए? परोपकार होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। ये चार घोड़े रथ में होने चाहिए, ये चार उसके घोड़े हैं। और ये चार घोड़े किस डोरी से बंधे हुए हैं? ये डोरी क्या है? चार डोरियां हैं, क्षमा, दया, समता रूपी। क्षमा और दया ये डोरियां हैं जिनसे वो घोड़े बंधे हुए हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है। जो असली घोड़ा है ना, जिससे हम जीतते हैं इस जीवन को, भगवान का भजन है। तो यहां पे इस बात को समझाते हुए श्री रघुनाथ जी एक मनुष्य के जीवन के रथ के बारे में कह रहे हैं। और उस मनुष्य के जीवन के रथ का सारथी कौन है? भजन। भजन करने से ही व्यक्ति भव सागर से पार होगा। तो ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है। और ढाल क्या है? कवच क्या है? वैराग्य। जो आदमी वैरागी होता है ना, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाता, उस पर सारे हमले बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैरागी आदमी किसी लालच में ही नहीं है, किसी माया से नहीं बंधा हुआ, तो उस पर कोई भी हमला, कोई भी आक्रमण काम नहीं करता है। और संतोष तलवार है। जिस आदमी का संतोष है ना, वो अपने जीवन को, अपने शत्रुओं को बड़े प्यार से जीत लेगा, इस जीवन को जीत लेगा। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। जो हम दान करते हैं मनुष्य के रूप में इस जीवन में, वो फरसे के समान हमारे समस्त पापों को काटता है। तो दान करने क्या, दान की उपमा क्या दी गई है? फरसे के समान। और जिसके पास अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि हो, तो उसका मतलब है उसके पास प्रचंड शक्ति है। शक्ति मतलब तीक्ष्ण बुद्धि। श्रेष्ठ विज्ञान एक धनुष के समान है, जिससे वो कहीं भी किसी प्रकार आक्रमण कर सकता है। तो श्री राम जी क्या समझा रहे हैं कि किस प्रकार का रथ होना चाहिए जिससे हम लोग इस जीवन के युद्ध को जीतते हैं। और उसमें क्या होना चाहिए, आगे चर्चा करते हैं कि पाप रहित,
और स्थिर मन तरकस के समान है। जिसका मन स्थिर है ना, और जिसके मन में पाप नहीं है, वो मन तरकस के समान है, जिसमें आप बाण सजा सकते हैं। जिसका मन वश में है, जो अहिंसा से प्रेरित है, और जिसके यम और नियम जिनके पास हैं, ये बहुत से बाण हैं जिससे आदमी जीत सकता है, जिससे आक्रमण कर सकता है। क्या? शम, यम और नियम। शम मतलब जिसका मन वश में हो, और यम मतलब जो अहिंसा का पुजारी हो, और नियम मतलब जो समय से खाना खाता हो, समय से शौच करता हो, समय से रूटीन बिताता हो। ये बहुत से बाण हैं जिनको आदमी अपने तर्कस में सजाता है। किस तर्कस में? अपने मन के तर्कस में सजाता है। और ब्राह्मणों का और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। क्या करना चाहिए? अपने गुरुजनों का और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। अब आप चर्चा करते हैं ब्राह्मण की, तो मैं आज के युग के ब्राह्मण की बात नहीं कह रहा हूं। ब्राह्मण यानी जो भिक्षा मांगकर खाता हो और परम ज्ञानी हो, जिसे हर तत्व का ज्ञान हो, हर विषय का ज्ञान हो, और जो बिना किसी लालच के विद्या का दान करता हो, सिखाई देता हो, सीख देता हो, और जब कमाई की बात आए तो व्यापार ना करता हो, वो भिक्षा लेता हो। शिव पुराण में लिखा है कि कलयुग में वो समय आएगा जिस समय ब्राह्मण लोग वेदों को व्यापार बना लेंगे, और वही होता नजर आता है कि ब्राह्मणों ने क्या कर लिया? वेदों को और शास्त्रों को, अपनी विद्या को, अपने पांडित्य को व्यापार बना लिया है कि इतने नहीं, मैं तो इतने लूंगा। होना कैसा चाहिए दक्षिणा? कि देने वाला यथाशक्ति दे और लेने वाला प्रेम पूर्वक ग्रहण करे। जैसी देने वाले के मन में संकोच ना हो, जितनी उसको भगवान ने हैसियत दी है उस हिसाब से वो बढ़ चढ़ के दान दे ब्राह्मण को। और लेने वाला कैसा हो कि जो भी उसको मिले वो पर्याप्त हो, उसमें मांग जांच नहीं होनी चाहिए कि मुझे इतना नहीं इतना दीजिए। तो लेने वाला और देने वाला दोनों का ही फर्ज है, दोनों का ही कर्तव्य है कि वो एक दूसरे का मान रखें। लेकिन आजकल क्या हो गया है? फीस फिक्स होने लगी है, वेदों का, शास्त्रों का, पांडित्य का व्यापार होने लगा है। तो कहते हैं कि हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। जिसके पास ऐसा रथ होना, ऐसे कवच हो, उसका तो कोई शत्रु ही नहीं होगा, तो जीतेगा किसको? कि महा अजय संसार रिपु जीती सकई सो वीर, जाके अस रथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले विभीषण सुखा, कि हे धीर बुद्धि वाले सखा विभीषण, सुनो जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को जीत सकता है। संसार मतलब जब हम संसार की बात करते हैं तो ऐसी जगह यहाँ पर आने के लिए जन्म लेना पड़ता है और जाने के लिए मृत्यु से गुजरना पड़ता है, और मनुष्य इसी चक्र में उलझा रहता है। जन्म लेता है, मोह माया से बंध जाता है, और जब मरने का समय होता है तो मोह से इतना बंधा होता है उसका मृत्यु में जाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन क्या करता है? जैसे ही मृत्यु से छूटता है फिर जन्म ले लेता है, फिर यहीं पर आके फंस जाता है, और धीरे धीरे करके जैसे बड़ा होता जाता है उसको सबसे मोह होता जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये ताऊ है, ताई है, सबसे मोह हो जाता है। और फिर जब मृत्यु तक पहुंचता है सबसे मोह होता है, तो सबसे मोह नहीं छोड़ा पाता। तो ये क्या है? ये ना बड़ा भंवर है। लेकिन जिस मनुष्य का इस प्रकार का रथ होगा ना, वो अपने संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। संसार को क्या बोला है? दुर्जय शत्रु। ऐसा शत्रु जिसे जीतना असंभव हो, लेकिन जिसका रथ अच्छा होगा वो इस दुर्जय संसार को भी जीत जाएगा। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, हे करुणा निधान रघुनाथ जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया।